नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म तैयारी जीत के चैनल पर। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के बेहतरीन 25 प्रश्नों को देखेंगे और जानेंगे कि आपको कितने प्रश्नों का सही उत्तर पता है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को कवर किया जा चुका है पिछले वीडियोस में, तो गलती नहीं होनी चाहिए। पहली बार मैं डिजिटल पेंसिल भी यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में आपकी सुविधा हेतु। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लाइक तो जरूर बनता है हर कैंडिडेट से, 400 लाइक्स टारगेट है। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि वर्ष 2018 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये तो आपको पता ही होगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार नादिया मुराद और डेनिस मुक्वेगे को दिया गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये है कि ये दोनों किस राष्ट्र के नागरिक थे। ठीक है, किस राष्ट्र के नागरिक हैं। तो यहाँ पर ईरान घाना, इराक कांगो, ईरान कीनिया, कांगो ईरान। तो सही जवाब होगा यहाँ पर इराक और कांगो। इराक की हैं नादिया मुराद और कांगो के हैं डेनिस मुक्वेगे। आगे चलते हैं, कमेंट करके बताइएगा आपको आज का जो डिजिटल पेन यूज़ किया गया है वो कैसा लगा। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्र को पीछे छोड़कर भारत वर्तमान में विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऑप्शन है आपके सामने, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन। सही जवाब है फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए भारत वर्तमान में विश्व की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है, यूएनओ द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के तहत भारत के किस एयरपोर्ट को पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसको ग्रीन एयरपोर्ट ऑफ इंडिया भी कहा गया। खास बात यह रही कि यह देश का एकमात्र सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है। सही जवाब होगा कोच्चि एयरपोर्ट। कोच्चि एयरपोर्ट। याद रखिएगा, यूएनए द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के तहत भारत के किस एयरपोर्ट को पुरस्कार प्रदान किया गया है, कोच्चि एयरपोर्ट। इसी के अलावा दूसरा प्रश्न भी बन सकता है कि हाल ही में 73वीं महासभा बैठक कहाँ हुई। तो ये हुई थी न्यूयॉर्क में। जी हाँ, न्यूयॉर्क में। और इसमें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो कि पर्यावरण से संबंधित अवार्ड था, किसको दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन। तो ये पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत कितने करोड़ परिवारों को लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन है 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ या 20 करोड़। सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी, 10 करोड़। 10 करोड़ परिवारों को जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत लाभ प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया का युवा ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। आपके ऑप्शन है पीवी संधू, हिमा दास, दीपा कर्माकर या साइना नेहवाल। सही जवाब है ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं वो है हिमा दास, जिनको कि यूनिसेफ इंडिया का युवा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न है, ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। एमसी मैरी कॉम। क्या आपको इसका आंसर पता था।
कमेंट करके बताना है कि टोटल 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है, सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भारत सरकार द्वारा किसे बनाया गया है? तो ये एक्टर हैं अक्षय कुमार जी, अक्षय कुमार। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 8वां प्रश्न पूछा गया है कि सुशासन दिवस पर भारत के सबसे लंबे रेल सड़क सेतु बोगीबिल सेतु राष्ट्र को समर्पित किया गया, यह किस नदी पर स्थित है? तो सबसे पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और ये है 25 दिसंबर। जी हाँ, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है, भारत के सबसे लंबे रेल सड़क सेतु बोगीबिल सेतु राष्ट्र को समर्पित किया गया, यह किस नदी पर अवस्थित है? तो जो बोगीबिल सेतु है ये ब्रह्मपुत्र, जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और दूसरा प्रश्न जो है कि किन राज्यों को आपस में जोड़ती है? असम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहां से बोगीबिल से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस दिन इसको जो है लोकार्पित किया गया, राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो वो दिन था 25 दिसंबर। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नाम क्या है? बोगीबिल सेतु। भारत का सबसे बड़ा जो है रेल सड़क सेतु है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है रेल सड़क सेतु है। और किन राज्यों को आपस में जोड़ेगा? असम और अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में कार्बन उत्सर्जन में CO2, कार्बन उत्सर्जन में जो सर्वाधिक रोल है वो CO2 का है, कार्बन डाइऑक्साइड का। वर्ष 2018 में कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान क्या रहा? और साथ ही साथ शीर्ष 3 राष्ट्र कौन से रहे? तो पहले प्रश्न जो पूछा गया है उसका उत्तर है भारत का स्थान रहा चौथा, यानी कि ऑप्शन सी, चौथे स्थान पे भारत की रैंक रही। और प्रथम 3 राष्ट्र हैं, पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे है अमेरिका, तीसरे नंबर पे है यूरोपीय यूनियन जो जिसमें कि 28 राष्ट्र शामिल हैं, और चौथे नंबर पे है भारत। तो इस तरह से याद रखिएगा। और 5वें नंबर पे है रूस। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, एसिड रेन। जी हाँ, एसिड रेन, इसको ध्यान रखिएगा। जब H2 और NO2 आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि बरसात में जब सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो वो मिल करके क्या बनाते हैं? एसिड रेन, जिससे कि इमारतें खराब हो जाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, 10 दिसंबर 2018 को नाभिकीय सक्षम महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। प्रश्न है, इसकी मारक क्षमता क्या है? सतह से सतह, सतह से हवा, हवा से हवा, हवा से सतह। सही जवाब है 10वें का ऑप्शन ए, सतह से सतह। ठीक है। दूसरा प्रश्न इसी में पूछा गया है कि कितनी दूरी तक वार कर सकती है? ऑप्शन है 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। तो जो अग्नि 5 है इसकी मारक क्षमता है आपका ऑप्शन बी, 5000 किलोमीटर। ठीक है, 5000 किलोमीटर अग्नि 5 है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने मोटापे विरोधी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? आपके ऑप्शन है आलोक सिन्हा, सत्यवर्धन राठौर, राजीव महर्षि, डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित। सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रेन 18 पर प्रश्न है और इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है ट्रेन 18, इसका पहला ट्रायल किसके बीच हुआ? ऑप्शन है वाराणसी से दिल्ली, कोटा से सवाई माधोपुर, दिल्ली से आगरा। सही जवाब है कोटा से सवाई माधोपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है। अधिकतम गति कितनी है? ट्रायल के दौरान जो है इसने अपनी अधिकतम गति कितनी प्राप्त की? तो सही जवाब है 180 किलोमीटर, जबकि इससे पहले जो गतिमान एक्सप्रेस थी उसकी थी 160 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर, जबकि ट्रेन 18 की स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रेन 18 के इंटीग्रल कोच कहाँ बनाए गए हैं? जो ये ट्रेन है, ये जो अत्याधुनिक ट्रेन है, इसके जो इंटीग्रल कोच है वो कहाँ बनाए गए हैं? चेन्नई, कोलकाता, कपूरथला, वाराणसी सिटी। कोलकाता में चितरंजन दास, कपूरथला पंजाब, चेन्नई और यूपी में वाराणसी सिटी। सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में इसके कोचिस बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखें। हाल ही में थाईलैंड से होता हुआ भारत के दक्षिण पूर्वी तट से टकराने वाले चक्रवात जिसका नाम गाजा है, किस राष्ट्र ने उसका ये नाम दिया है? गाजा चक्रवात जो है तमिलनाडु के तटों से हाल ही में टकराया, उसका यह नाम किस राष्ट्र ने दिया है? श्रीलंका, थाईलैंड, भारत या मलेशिया? सही जवाब है श्रीलंका। याद रहेगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018 में भारत की रैंक क्या है और इस सूचकांक में शीर्ष 3 राष्ट्र कौन से हैं? यह भी बताना है आपको। सोचिए, भारत की रैंक क्या रही? 109, 108, 107, 106। सही जवाब है 108। ठीक है, 108 रैंक जो है भारत की रही। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी होती है वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा। और जो अगला प्रश्न है वो ये है कि इस सूचकांक में प्रथम 3 राष्ट्र कौन से थे? ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर, सोचिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ये सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न को ध्यान से देखें। प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में दिसंबर में रांची, जो कि झारखंड की जो है राजधानी है, रांची में वैश्विक कृषि और खाद्य सम्मेलन 2018 आयोजित हुई। इसमें साझीदार राष्ट्र कौन से थे? पार्टनरशिप करने वाली कंट्री कौन सी थी इस सम्मेलन में? ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब है 19वें का ऑप्शन ए, चीन, म्यांमार, फिलीपींस। वैश्विक कृषि और खाद्य सम्मेलन 2018 कहां हुई? झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? आप ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सही जवाब है अशोक कुमार गुप्ता। जी हां, अशोक कुमार गुप्ता।
अगला प्रश्न है, हाल ही में 16 दिसंबर को भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच इंदिरा नेवी 2018 का 10वां संस्करण कहां हुआ? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, मालाबार, कोंकण तट। सही जवाब है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ग्रीन गैस बुलेटिन रिपोर्ट 2018 जारी की? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या ग्रीन पीस, जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत में बेरोजगारी दर 6.9% आंकी गई है, जो कि पिछले 2 वर्ष में सर्वाधिक है? तो आपको बताना है कि ये जो बेरोजगारी दर का आंकड़ा आंका गया, ये किस संस्था या आयोग के द्वारा जो है आंका गया? ऑप्शन ए नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको कि अंग्रेजी में CSO भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या फिर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। पहला ऑप्शन देखिए जरा ध्यान से, नीति आयोग, और बाकी के 3 ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CSO, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सही जवाब है ऑप्शन डी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में भारतीय बेरोजगारी दर 6.9% आंकी गई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 24वां प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी FAO द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार एशिया में लगभग कितने लोग भूख से पीड़ित हैं? सही जवाब है 486 मिलियन, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 उड़ीसा के भुवनेश्वर में कालिंगा स्टेडियम में संपन्न हुआ। इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर यानी कि मस्कट, और इस पर प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसका मस्कट क्या था? किस प्रजाति के जीव को जो है इसका शुभंकर बनाया गया? तो कछुए की एक दुर्लभ प्रजाति जिसका नाम है ऑलिव रिडले। जी हाँ, ऑलिव रिडले, और इसका अभ्यारण्य भी है उड़ीसा में, गहिरमाथा, गहिरमाथा भीतरकनिका। ठीक है, तो ये इससे संबंधित सूचना है जो आपको पता होना चाहिए। शुभंकर है ऑलिव रिडले। तो इस प्रकार से कुल मिला के 25 प्रश्न जो है कंप्लीट हुए। आपके कितने सही हुए जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसके अलावा डिजिटल पेन जो इंट्रोड्यूस किया गया है आज के इस वीडियो में, ये आपको कैसा लगा? समय जरूर थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन अभी पहला प्रयास है, बाद में स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशन है डिजिटल पेन को किस तरीके से यूज किया जाए, तो हार्दिक इनवाइटेड है, और कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।